सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ ड्राइवर्स गेट द स्टार्टिंग पोजीशन ऑन द रेस डे। इसका मतलब क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि चार्ल्स लेक्लेयर फर्स्ट पे क्यों स्टार्ट करेंगे, या ऑस्कर पियास्ट्री या मैक्स वर्स्टैपन जो है ऑन द रेस डे जो संडे होती है उसमें जो उनकी पोजीशन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कैसे डिसाइड होती है, किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्या होता है, सारी चीज़ें जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड आपको एकदम इन डेप्थ नॉलेज देने वाला हूँ, सिर्फ टाइमिंग्स दे के नहीं छोड़ने वाला, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है वो भी बताने वाला हूँ, ताकि ये नॉलेज आपको एकदम F1 प्रो बना देगी। तो फर्स्ट थिंग इज़, ये जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है ये लास्ट मैच के विनर्स के ऊपर कभी डिसाइड नहीं होती। एवरी वीकेंड जो है हर एक रेसर को नया मौका मिलता है एंड अपने आप को एक्सेल करने का मौका मिलता है। तो मैं थोड़ा फॉर्मेट समझा देता हूँ कि पहले आपने मेरी जाके पुरानी वीडियोस देखा, अगर वो नहीं देखे तो आपको ये नहीं समझ आएगा। तो मैं मोटा मोटा फास्टली फॉर्मेट बता देता हूँ। जैसे फ्राइडे, सैटरडे, संडे रेस होती है। फ्राइडे तो एक रेस वीकेंड में दो टाइप के रेस वीकेंड हो सकते हैं, जिसमें स्प्रिंट भी हो सकती है या नॉर्मल रेस भी हो सकती है। अगर स्प्रिंट होती है तो मैं आपको शेड्यूल बताता हूँ। प्रैक्टिस 1, स्प्रिंट क्वालिफाइंग, स्प्रिंट रेस, रेस क्वालिफाइंग एंड रेस। बट अगर नॉर्मल वीकेंड है तो उसमें 3 प्रैक्टिस सेशन होते हैं, फिर क्वालिफाइंग सेशन होता है एंड रेस होता है। तो मैं आपको दोनों का बताता हूँ। तो मेनली जो ग्रिड पोजीशंस होती है वो स्प्रिंट रेस में एंड नॉर्मल रेस में दोनों एक ही तरह की होती है, मतलब उनका जो प्रोसीजर होता है वो एक ही होता है। तो मैं आपको फर्स्ट स्प्रिंट रेस का प्रोसीजर बताता हूँ क्या होता है। तो जैसे स्प्रिंट रेस मतलब छोटी रेस होती है, उसमें भी पॉइंट्स दिए जाते हैं 8, 9, 7 एंड सो ऑन। तो उसके पोजीशंस कैसे डिसाइड होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो स्प्रिंट क्वालिफाइंग सेशन होता है स्प्रिंट रेस के पहले, उसमें 3 सेशंस होते हैं। स्प्रिंट क्वालिफाइंग 1, स्प्रिंट क्वालिफाइंग 2, स्प्रिंट क्वालिफाइंग 3। तो स्प्रिंट क्वालिफाइंग 1 जो होता है वो 12 मिनट का होता है, स्प्रिंट क्वालिफाइंग 2 जो होता है वो 10 मिनट का होता है, एंड स्प्रिंट क्वालिफाइंग 3 जो होता है वो 8 मिनट का होता है। एंड स्प्रिंट क्वालिफाइंग 1 एंड स्प्रिंट क्वालिफाइंग 2 के बीच में 7 मिनट का ब्रेक होता है। स्प्रिंट क्वालिफाइंग 2 एंड स्प्रिंट क्वालिफाइंग 3 के बीच में 7 मिनट का ब्रेक होता है। तो टोटल जो ओवरऑल स्प्रिंट क्वालिफाइंग का टाइम होता है वो 44 मिनट्स का हो जाता है। तो स्प्रिंट क्वालिफाइंग 1 के जो 12 मिनट होते हैं फर्स्ट सेशन में, उनमें 20 to 20 जो कार्स होती है, मतलब जितनी भी सारी 20 कार्स होती है, वो अपना फास्टेस्ट लैप करने की कोशिश करती है। एंड जो सबसे फास्टेस्ट लैप करेगा वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर ऐसे वो नीचे 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 जाता जाएगा जिसका लैप टाइम बहुत ज़्यादा है करके। तो अगर किसी को 1 मिनट 20 सेकंड लग रहे हैं तो वो फर्स्ट होगा, 1 मिनट 20 सेकंड और 3 मिली सेकेंड ये होगा तो भी वो सेकंड होगा। एंड फिर ऐसे 1 मिनट 21 सेकंड, 22 सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ होगा। तो ऐसे जो क्वालिफाइंग 1 में जो होता है, तो जो लास्ट के 16, 17, 18, 19, 20 जो होते हैं वो फर्स्ट में एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर 7 मिनट के ब्रेक के बाद स्प्रिंट क्वालिफाइंग सेशन 2 होता है। उसमें क्या होता है, जो लास्ट के 11, 12, 13, 14, 15 होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। एंड इसके बाद जो लास्ट के 10 बचे स्प्रिंट क्वालिफाइंग सेशन 3 में, वो जो है उससे डिसाइड होता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ एंड 10th कौन डिसाइड होगा। बाकी 11, 12, 13, 14 तो ऑलरेडी डिसाइड हो गया है। एंड 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये भी ऑलरेडी डिसाइड हो गया। कैसे डिसाइड हुआ? बिकॉज जो लास्ट के एलिमिनेट जिस पोजीशन पे एलिमिनेट हुए उस पोजीशन ही उनकी वो रेस की स्टार्टिंग पोजीशन रहेगी। तो ये एक बार जो है आप खुद प्रैक्टिकली फार्मूला 1 की क्वालिफाइंग सेशन देखेंगे तो आपको प्रैक्टिकली समझ आएगा। वैसे मेरी बातों से भी समझ आ जाना चाहिए, बट आपको एक बार अंदर से फील आने के लिए वो प्रॉपर पूरा एक 44 मिनट का सेशन देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको पता चलेगा। तो ये था स्प्रिंट क्वालिफाइंग सेशन का। तो उसके बाद बात करते हैं जो रेस क्वालिफाइंग सेशन है, उसमें भी सेम प्रोसीजर होती है, बस थोड़े टाइमिंग्स अलग होते हैं। तो जैसे स्प्रिंट क्वालिफाइंग 1 12 मिनट का होता है, वैसे रेस क्वालिफाइंग जो होता है वो 18 मिनट का होता है। फिर स्प्रिंट क्वालिफाइंग 2 जो होता है वो 10 मिनट का होता है। फिर रेस क्वालिफाइंग 2 जो होता है वो 15 मिनट का होता है। तो जो स्प्रिंट क्वालिफाइंग 3 जो होता है वो 8 मिनट का होता है। एंड जो रेस क्वालिफाइंग 3 है वो अपना 12 मिनट का होता है। बट इसमें ब्रेक के टाइमिंग्स थोड़े अलग होते हैं। रेस क्वालिफाइंग 1 एंड रेस क्वालिफाइंग 2 में 7 मिनट का ब्रेक होता है, एंड रेस क्वालिफाइंग 2 एंड रेस क्वालिफाइंग 3 में 8 मिनट का ब्रेक होता है। तो ये एक छोटा डिफरेंस है। एंड इसमें भी वही होता है, सबसे फास्टेस्ट लैप मारने वाला फर्स्ट होता है
एंड फिर ऐसे ही जो क्वालिफाइंग 1 राउंड में लास्ट के 5, फिर क्वालिफाइंग 2 में फिर 11, 12, 13, 14, 15 एंड फिर लास्ट के जो होते हैं क्वालिफाइंग सेशन 3 उसमें डिसाइड होता है फर्स्ट से लेकर 10th पोजीशन पे कौन होगा, एंड 11 से 20 पोजीशन पे तो आपको ऑलरेडी पता चला है। तो ये भी आपको फिल करने के लिए जो क्वालिफाइंग सेशंस होते हैं वो भी आपको 1 घंटा देखना पड़ेगा। एंड तो होप आपको ये समझ गया होगा। तो इसके बाद बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की, जो सबको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड ये आपको एकदम अलग लेवल का नॉलेज लेके देगा। तो फर्स्ट थिंग इज़, अगर रेस में किसी भी सिचुएशन की वजह से रेड फ्लैग होता है तो जो क्लॉक है वो स्टॉप होती है एंड जब फिर से रेस स्टार्ट होती है तो वो उसी टाइम से स्टार्ट होती है। फिर सेकेंड रूल इज़, ड्राइवर की कार जो है वो ख़राब हो जाती है तो आफ्टर Q1 एंड Q2 सेशन तो उसको Q3 करने का मौका नहीं मिलेगा। एंड फिर आपको थर्ड चीज़ बताता हूँ, अगर आपकी जो ग्रिड पोजीशन है वो सेट हो गई, मतलब आफ्टर क्वालिफाइंग सेशन आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आ गए, तो आप कोई भी मेजर चेंजेस गाड़ी में नहीं कर सकते। बस थोड़े से एंगल थोड़ा सा एकदम ट्विक्स कर सकते हैं, बाकी कुछ मेजर चेंजेस बड़े कर ही नहीं जा सकते। एंड अगर आपको मेजर चेंजेस करने हैं तो आप जो है, अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन है तो आपको पिट लेन से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब एकदम लास्ट से, ताकि किसी को भी अनफेयर एडवांटेज ना मिले। फिर उसके बाद एक और रूल है, इफ़ ड्राइवर ब्लॉक्स अनदर कार, मतलब एक ड्राइवर ने दूसरी कार को जब वो लैप मार रही है उसको ब्लॉक किया तो या तो उसका टाइम जो है वो डिलीट किया जाएगा या फिर उसको जो है ग्रिड पेनल्टी दी जाएगी। मतलब अगर आप रेस में सेकंड पोजीशन पे हो बट आपने अगर इंटेंशनली या अनइंटेंशनली भी बोल सकते हैं, वो FI डिसाइड करेगी। तो अगर आपने पाए गए कि आपने ब्लॉक किया है तो आपको 5 स्पॉट ग्रिड पेनल्टी, 7 स्पॉट, 10 स्पॉट ग्रिड पेनल्टी भी मिल सकती है। मतलब अगर आप फर्स्ट पे हो तो आप डिपेंड ऑन द FI आप 5 पे भी स्टार्ट कर सकते हो, 10 पे भी स्टार्ट कर सकते हो, डिपेंड ऑन हाउ द पेनल्टी, मतलब उनका जो इंटेंशन था या आपने किस तरीके से ब्लॉक किया है, क्या किया आपका, वो FI डिसाइड करेगी। तो एक टेक्निकल रूल है 107% रूल, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो कान खोल के सुनना, बिकॉज अगर आप ये समझे नहीं तो कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो आपको समझ में नहीं आएगी एंड आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या है। तो मैं 107% रूल बताता हूँ एंड ये जो है सिर्फ रेस क्वालिफाइंग सेशन 1 में ही अप्लाई होता है। तो रूल ऐसा है, अगर फास्टेस्ट कार जो है उस लैप में 1 मिनट 20 सेकंड में मारी है, मतलब जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो 1 मिनट 20 सेकंड का है, तो जो 20th ड्राइवर होगा उसको जो है 1 मिनट 25 सेकंड 600 मिली सेकंड से कम टाइम में अपनी रेस कंप्लीट करनी है। एंड इफ़ ही फेल्स तो ये जो रूल है वो अप्लाई होगा एंड FI को मतलब पता चल जाएगा कि ये जो है रेस के लिए फिट नहीं है कार, एंड उनको जो है रेस में पार्टिसिपेट करने का ही मौका नहीं मिलेगा बिकॉज उनकी रेस स्लो है। एंड आपको पता नहीं, अगर आप लाइव रेस देखोगे तो गाड़ी 350 किलोमीटर तक चलती है एंड अगर दूसरी गाड़ियाँ स्लो है तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो FI ने एज अ सेफ्टी मेजर जो है ये रूल निकाला है एंड ये सिर्फ रेस क्वालिफाइंग सेशन 1 में ही अप्लाई होता है। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, अगर आपकी कार प्रैक्टिस सेशन में अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड FI कन्विंस हो जाती है तो क्या पता, मतलब वो जो है आपको जो है जो 20th ग्रिड पोजीशन है, मतलब 20 नंबर से जो है वो आपको रेस करने का मौका दे सकती है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी FIA। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही एंड और भी बहुत सारे रूल्स हैं। ये रूल्स जो है वो ख़त्म नहीं होते, बहुत टेक्निकल रूल्स हैं, बट अगर आप F1 देखते हो तो इतना जो है आपको अभी के लिए काफ़ी है। बाकी अगर ऑन द रेस डे इफ़ कोई एक्सेप्शन रूल ऐड होता है तो मैं उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा, वरना आप सिर्फ रूल याद करते रह जाएंगे एंड रेस का मज़ा नहीं ले पाएंगे। एंड आई वांट कि आप जो रेस का मज़ा लो, आप बेसिक समझो एंड अगर कुछ चीज़ आपको रेस में नहीं समझे उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको जो है अगले टाइम से मतलब वो फ़ायदा हो। एंड आप चाह के भी एक टाइम पे सब कुछ नहीं सीख सकते, आपको थोड़ा धीरे धीरे ही टाइम लेना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, होप आपको मज़ा आया होगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए।